नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं दीपावली के त्योहार को लेकर। दरअसल इस बार जो है कंफ्यूजन है कि दीपावली आखिरकार है कब, 20 को है या 21 को है। इसी को जानने के लिए हम आए हैं मोहाली के 3B2 में लक्ष्मी नारायण मंदिर में और यहाँ पर हम पंडित जी से जानेंगे कि धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपावली आखिरकार मनाई कब जा रही है। तो चलिए चलते हैं और पंडित जी से बात करते हैं। दरअसल दिवाली जो कि दीपोत्सव का त्योहार है और लोगों के मन में जो है काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन यहीं पर जो है त्योहार को लेकर काफी कंफ्यूजन भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दीपावली का त्योहार है वो 20 तारीख को मनाया जा रहा है, तो कई कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जो है दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन हिंदू मान्यता में तारीखों के हिसाब से क्या बनता है, पंचांग जो है इस पर क्या कहता है, इसके लिए हम जानेंगे मंदिर में। और अभी जो है हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण जी भी यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल इस मंदिर के बारे में बता दें कि यहाँ दीवार पर जो है हनुमान चालीसा भी उकेरी गई है ताकि भक्तजन जो है यहाँ पर अपने धर्म से जुड़ सके। और पंडित जी से हम बात करेंगे। पंडित जी, आपका नाम क्या है? आचार्य जगतराम कोठियाल नाम है मेरा। पंडित जी, दीपावली को लेकर इस बार कंफ्यूजन है कि 20 को है या 21 को है। ये कंफ्यूजन इसी बार नहीं, ये हर साल हो जाता है। पिछली बार भी 30 और 1 का नवंबर का चक्कर था। तो इस बार जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वास्तव में ज़्यादातर तो कुछ ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। जो शास्त्र मत है पंचांगों में उसका स्पष्टीकरण दे रखा है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, इन सारे निर्णयों को उल्लेख कर रखा है दिवाकर पंचांग में पेज नंबर 20 में कि जो तिथि उदय व्यापनी होती है, उदय व्यापनी माने सूर्य उदय यथा तिथि, माने जो सूर्य उदय की तिथि होती है उस तिथि को ही हम रात्रि को मानते हैं। तो सूर्य उदय की जो तिथि है वो 21 तारीख को है और 21 तारीख को जो तिथि है वो रात्रि मतलब शाम को खत्म हो रही है 5 बजे। तो लोगों का मानना यह है कि जब रात को अमावस्या नहीं है तो हम दिवाली नहीं मना सकते हैं 21 तारीख को, जबकि उदय व्यापनी तिथि से जो दिन लिया जाता है वो रात का भी लिया जाता है। तो 21 तारीख को ही मान्य दीपावली जो लक्ष्मी पूजन है वो शुभ है। और 20 तारीख को अमावस्या जो लोग कर रहे हैं वो देव दीपावली के नाम से भी जानी जाती है कि जो तीर्थों में है जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ के धर्माचार्यों ने उसको स्वीकृति इसलिए दी है कि तीर्थों की जो दिवाली होती है, देवताओं का जो कार्य होता है मनुष्यों से एक दिन पहले हो जाया करता है। तो उसमें भी कोई संशय नहीं है, यानी कि दोनों दिनों का जो भ्रम है वो भ्रम नहीं है, दोनों दिन ही ठीक है अपने जगह पर, एक मत। हाँ जी, दीपावली के बारे में बात कर लेते हैं पंडित जी। कभी अक्टूबर के महीने में आती है, कभी नवंबर के महीने में आती है। तो जो कृष्ण पक्ष होता है, एक बार जरा आज की पीढ़ी को बता दीजिए कि पक्ष क्या होते हैं। पक्ष 2 हैं, 30 दिन जो मतलब 2 पक्ष एक महीने में आते हैं और दोनों पक्ष में एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का मतलब है जिसमें चंद्रमा आता है और कृष्ण पक्ष का मतलब है जिसमें चंद्रमा आता तो है लेकिन लेट आता है। तो यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का तो सीधा सीधा अर्थ है। और शुक्ल पक्ष का अर्थ यह है कि शुक्ल पक्ष में ही भगवान राम आए थे और कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण आए थे। तो शुक्ल का मतलब है दिन और कृष्ण का मतलब है रात। ठीक है। तो कभी कभी लोग धर्म कार्य इत्यादि करते हैं तो कृष्ण पक्ष का व्यायाम करते हैं, जैसे पितृ कार्य इत्यादि है तो कृष्ण पक्ष में मान्य होते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो विधिवत सभी को पता है। हाँ जी, तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार एकादशी भी 2 दिन पड़ी, नवरात्रि भी हमने देखे कि 9 से 10 दिन पड़ गए। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तिथियों में मैडम 2 दिन पढ़ने का अर्थ नहीं है। 2 दिन पढ़ने का अर्थ यह है जैसे कोई तिथि लग रही है आपके 2:30 बजे से और दूसरे दिन जा रही है वो तिथि, अगर मात्र वो सूर्य उदय के अगर 5:57 पर सूर्य उदय है तो 5:57 से लेकर के 58 मिनट तक अगर वो तिथि जा रही है तो वही तिथि मान्य होगी। उदय व्यापनी तिथि जो शास्त्र सम्मत है, तो उदय व्यापनी तिथि ही मान्य होती है। जिस दिन सूर्य उदय के समय जो तिथि होगी उसी तिथि को मान्य रखा जाएगा। ये शास्त्रों का प्रमाण है। ये मैं आपको दिवाकर पंचांग का ये श्लोक बता दूं कि याम तिथि सामनो प्राप्या उदयम याति भास्करा। ये कहाँ पे लिखा है पंडित जी, एक बार दिखा दीजिए। ये देख लीजिए आप,
याम तिथि सामनो प्राप्य उदयम याति भास्करा सा तिथि सकला गेया स्नानम दान व्रतादिषु। माने जो तिथि उदय, भास्कर माने सूर्य, तो सूर्य के उदय की जो तिथि होगी वही तिथि दान के लिए, व्रत के लिए, पुण्यों के लिए वही तिथि मान्य होगी। और दूसरी बात, दीपावली 2 दिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दीपावली होती ही 2 दिन है। क्यों कि जो जो देव दीपावली है वो पहले दिन मनाई जाती है, जो मानवीय दीपावली है वो दूसरे दिन मनाई जाती है। देवताओं को तो पहले पता था कि भगवान राम आने वाले हैं, मनुष्यों को, अयोध्यावासियों को तो दूसरे दिन ही पता चला, तो अयोध्या में दूसरे दिन मनाई गई और देवताओं ने पहले दिन ही खुशी मना दी थी जब रावण पर विजय प्राप्त भगवान राम ने कर दी थी। दूसरी बात, एकादशी की आपने बात करी कि एकादशी 2 दिन क्यों होती है, तो एकादशी 2 दिन का अर्थ नहीं है। एक तिथि घट जाते हैं स्मार्त और गृहस्थों के हिसाब से, तो वो दोनों तिथियों में व्रत रखते हैं। जो गृहस्थी होते हैं वो तो उदय व्यापनी तिथि को मानते हैं, और जो सन्यासी लोग होते हैं वो सन्यासी लोग दान और पुण्य के खातिर पहले ही दिन को मान लेते हैं। उन्हें सूर्य और चंद्रमा से सिद्ध पुरुषों को कोई लेना देना नहीं होता है, उनको सीधा भगवान नारायण से ही मतलब होता है, तो वो तिथियों से नहीं बल्कि नारायण से संबंध रखते हैं। सोशल मीडिया की बात करिए कि सोशल मीडिया कंफ्यूजन फैला रहा है। पंडित जी, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे प्रमाणित चैनल, सोशल मीडिया का मतलब ये है कि जो लोग जो देख रहे हैं वो सीधा शेयर कर रहे हैं, अपना कोई सिद्धांत नहीं, अपनी कोई जानकारी नहीं। अगर जिसको अपनी कोई जानकारी है, पंडितों में, शास्त्रों में, जो पढ़ा है गुरुकुल से, वो इस बात को, हमारी भी मीटिंग हुई थी 2 हफ्ते पहले केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद की, तो केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के अध्यक्ष आचार्य जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी जी ने, संस्थापक सुंदरलाल बिजलान जी ने स्पष्ट किया था कि हमारा जो पंचांग है वो पंचांग धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और अन्य कई शास्त्रों से इस निर्णय को ही मान्य रखता है। और मान्य रखने का मतलब ये नहीं है कि हमने मान्य कर दिया, उसका हमने विधिवत संशोधन किया, उन तिथियों पर विचार किया, तो वही मान्य तिथि देव दीपावली और मानवीय दीपावली के रूप में 20 तारीख को देव दीपावली और मानवीय जो दीपावली हम घरों में जो लक्ष्मी पूजन करते हैं, ये दीपावली के 2 कारण है। एक भगवान राम की विजय का अयोध्या लौटना, और दूसरा माँ लक्ष्मी जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो उस दिन भी दिवाली मनाई गई थी। दिवाली है पर्व, पर्व मानी खुशी, जिस दिन हम जाहिर कर सकें वही दिन दीपावली है। तो जिसके घर में किसी का बच्चा अगर नौकरी लग जाता है तो उसकी दिवाली उसी दिन हो जाती है ना। किसी के बच्चे के अच्छे नंबर, बेटी की शादी हो, उत्सव उसी दिन। ये उत्सव है, इस उत्सव को बड़े हंसी और खुशी से मनाना चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रति हीनता भावनाता यार त्योहार 2 हो रहे हैं। हमारा कहना तो यह है कि हिंदू धर्म में त्योहार जितने अच्छे ढंग से और हर्ष और उत्साहितता से मनाए जाए उतना बहुत बढ़िया है। पंडित जी, माँ लक्ष्मी का जिक्र हुआ है, उनकी पूजा का विधि विधान एक बार बता दीजिए। माँ लक्ष्मी का पूजन, जो लक्ष्मी और गणेश जी हैं वो सदैव हमारे घर में रहते हैं। जब हमारा अनुष्ठान होता है तो 33 कोटि देवी देवताओं में और देवताओं को हम गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठ कहते हैं कि आप अपने धाम चले जाएं, लेकिन मंत्र है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी हमारे घर में सदैव बने रहें। तो लक्ष्मी पूजन हम इस उत्सव पे इसलिए विशेष करते हैं कि हे लक्ष्मी, आज हम प्रसन्न है और प्रसन्नता से आपका पूजन कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, शिव जी की सवारी नंदी बैल है और माँ दुर्गा की सवारी बाघ है, तो लक्ष्मी जी के लिए उल्लू का चुनाव कैसे हुआ होगा? इसका इतिहास क्या है? उल्लू ये नहीं है कि उल्लू किसी प्रकार से, उल्लू तो हम ऐसे ही लौकिक भाषाओं में कहते हैं ये उल्लू है, लेकिन उल्लू का जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क में ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? जिस समय सभी देखते हैं उस समय उल्लू नहीं देखता है। तो जो विद्वान पुरुष है, जिस समय सभी बोलते हैं, सभी जिस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं वो उस समय नहीं करता है, वो अपना बाद में एक निर्णय देकर वही मान्य होगा। तो लक्ष्मी जी ने उल्लू को इसलिए चुना कि ये संसार के साथ नहीं चलने वाला है, ये संसार से अलग चलने वाला है। तो लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती है जो संसार के व्यभिचारों से, दुराचारों से, भौतिकवाद से दूर रह करके एक निश्चित वादिता पे चलता है, उसी के घर में स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है। दिवाली पर नारियल भी रखा जाता है पूजा के लिए, वो क्यों रखा जाता है पंडित जी? नारियल का जो स्वरूप है, नारियल हमारे धर्म में बहुत बड़ी चीज है। नारियल क्या है? नारियल के अंदर जो जल है वो साक्षात गर्भ गंगा है। गर्भ गंगा का अर्थ यह है कि जो प्रकट गंगा है वो तो भगीरथ ले आए, और जो गर्भ गंगा है वो भगवान नारायण की है। नारियल के 3 नेत्र रहते हैं,
आपने देखे होंगे। तो वो 3 नेत्र भगवान शंकर के और नारियल के ही हैं। और नारियल की जो उत्पत्ति ब्रह्मा जी की सृष्टि की नहीं है, ये विश्वामित्र जी, ये बहुत शास्त्रोपाख्यान है, बड़ा वृतांत है इस पे। तो नारियल पूजनीय इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है। दूसरी बात, हमारे घर के शुभ कार्यों को करने के लिए अगर हम गंगा जल नहीं ला सकते हैं तो नारियल में स्वयं अंदर गंगा भरी, वो कच्चा नारियल होता है, सूखा नारियल नहीं रखा जाता है, कलश में कच्चा नारियल रखा जाता है। तो ये लक्ष्मी का प्रतीक भी है, सरस्वती का प्रतीक भी है और महाकाली का प्रतीक भी है। पंडित जी, एक सबसे जरूरी सवाल आज के टाइम में, क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, धर्म के नाम पे दुकान खोल के बैठ गए हैं, तो लोगों का जो है ना धर्म से भरोसा उठता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? धर्म के नाम पर दुकान और धर्म के नाम पर लोगों का भरोसा उठने का अर्थ ये है, सबसे पहले तो हमें विश्वास करना पड़ता है किस पर, कि हम किस पे विश्वास कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर हैं, तो अगर हम किसी पढ़े लिखे डॉक्टर पे भरोसा करेंगे तो हो सकता है हमारा इलाज अच्छा होगा। और अगर हम बिना डिग्री के किसी डॉक्टर पे भरोसा करेंगे तो वो ऐसी दवाई देगा जिसका साइड इफेक्शन कुछ खराब भी हो सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। तो वैसे ही हमारा धर्म भी है। कुछ लोग तिलक माला टीका लगा लेते हैं और धर्म का प्रचारक बन जाते हैं, और कहीं गुरुकुल के दर्शन नहीं, कहीं गुरु विद्या का ध्यान नहीं, तो कहीं अपना भी कोई तपबल नहीं। इसके लिए ज्ञान, तप, योग, शिक्षा, अवधारणा, स्वाध्याय, ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, तभी हमारा धर्म सनातन है। और सनातन धर्म बहुत गहरा धर्म है, इसका ज्ञान बड़ा अगूढ़ है। तो इसको जानने के लिए सिर्फ जो है भेष से नहीं, आडंबर से नहीं, वास्तविकताओं से, शास्त्रों के संज्ञान से, ज्ञान से, स्वाध्याय से, और अपना नित्य कर्म बंधन किस तरह का है उस पर निर्भर करता है। अच्छा पंडित जी, एक मैंने देखा है कि आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि लोग जो है एक दूसरे के देखा देखी रुद्राक्ष माला पहन लेते हैं, तुलसी माला पहन लेते हैं, तो इसे लेके कोई विधि विधान भी है, प्रावधान भी है पहनने को लेकर? विधि विधान हर चीज का है। हम अगर स्कूली यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये पता चल जाता है कौन से स्कूल का बच्चा है। जिस स्कूल की यूनिफॉर्म, पेरेंट्सों को पता होता है हमारे बच्चे के स्कूल की यूनिफॉर्म कौन सी है। तो भगवान को ये पता है कि मेरा भक्त क्या धारण कर रहा है। तो जो जिस भगवान की, ये नहीं है कि हर कोई इस तरह से रहे। तो रुद्राक्ष के कई आपने संत सन्यासी देखे होंगे, मुकुट बना लेते हैं, मुकुट धारण करते हैं, और वो मुकुट ऐसे नहीं 50-50 किलो के वो सिर पर धारण करे हुए हैं। हाँ, कुंभ मेले में आपने देखे होंगे। तो उनकी तो है भगवान के प्रति अगूढ़ आस्था। और जो लोग केवल शौक और फैशन के लेवल से डाल रहे हैं, उन पे वो गलत असर डालेगा। क्यों गलत असर डालेगा? कि हम जिस चीज के बारे में जानते नहीं है, बिजली का काम कभी किया नहीं और सीधा नंगी तार पकड़ ली, तो उसको तो करंट ही लेगा। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि माला धारण क्यों करते हैं, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, और अगर धारण करते हैं तो जपनी भी जरूरी होती है, और अगर जपनी होती है तो किस तरह से जपी जाती है, और गुरु मंत्र कैसे लिया जाता है। ये सारी चीजें बहुत गहनता की हैं। जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं पंडित जी आपसे। धर्म को लेकर जो है आज के समय में कट्टरता आपने देखा होगा बहुत बढ़ गई है, तो ये कितनी सही है? धर्म की ओर से कट्टरता नहीं कह सकते हैं, जैसे जो अपने धर्म पे अड़ी है, क्योंकि धर्म के प्रति जो चलता है, वो धर्म के प्रति जो निर्भर रहता है, वो समझ लीजिए कि उसका एक आधार है। धर्म है हमारा आधार। तो कट्टर तो नहीं, क्या कट्टर तो वो है कि दूसरे के धर्म को पराजित करना। स्वामी विवेकानंद जी का आपने नाम सुना होगा, वो शिकागो सम्मेलन में गए थे, तो सर्वधर्म सम्मेलन उसका नाम था, सभी धर्मों का सम्मेलन था। तो जब हिंदू धर्म के प्रचारक स्वामी विवेकानंद जी गए तो उन्होंने एक बात कही है वहां पे, क्या कहा कि माई सिस्टर एंड माई ब्रदर ऑल पीपल एंड अमेरिकन। ठीक है, तो मैं उस धर्म का प्रचारक हूँ जो धर्म सभी धर्मों को लेकर के चलता है। तो हमारा सनातन धर्म तो सभी धर्मों को मानता है। क्यों मानता है? कि ये सनातन की ही सब शाखाएं हैं। जो भी धर्म आज उत्पन्न हुए, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हर धर्म का उल्लेख शास्त्रों में है। और ये धर्म का उल्लेख कहाँ से है? सनातन से है। क्योंकि सनातन क्या है? पेड़ है, और ये और धर्म क्या है? शाखाएं। तो ये शाखाएं कभी कभी हवा में ज्यादा हिल लेती हैं, तो पेड़ उनको संभालने की कोशिश पूरी करता है। तो सनातन ही बाद में शिक्षा का प्रचारक बनता है। इसलिए ये भारत विश्व गुरु कहलाता था, क्योंकि सनातन पद्धति आज से नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की पद्धति है। इसका जन्म नहीं हुआ, ये तो मतलब स्थायी रूप से चली आ रही है, अविरल चलती रहेगी ये धारा। पंडित जी, चलते चलते दिवाली की पूजा को लेकर बात कर लेते हैं कि पूजा का क्या विधि विधान है दिवाली पे सही तरीके से? दिवाली का पूजा का विधान तो देखो,
जतः मना ततः पूजा, जतः कीर्ति तथा भक्ति। जिसके पास जैसा धन है, जिसके पास जैसा समय है, वो उस हिसाब से उस पूजा को करता है। विशेषकर लक्ष्मी जी का पूजन इसमें होता है और लक्ष्मी जी के समस्त गणों के साथ, देवताओं के साथ, कुबेर जी के साथ सबके घर में धन समृद्धि के लिए इस पूजा को किया जाता है। और सभी माताएं, सभी पुरुष यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और लक्ष्मी हमेशा बरकत बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका इस और एक बार मैं चाहूंगी कि देशवासियों को आप दिवाली की बधाई दे दें अपनी तरफ से। हाँ, समस्त देश के पूरे विश्ववासियों को ही दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। हमने अपने त्योहार और उत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए सनातन के परचम को लहराना है। जय सिया राम, जय बजरंगबली हनुमान। बली हनुमान। तो ये आपने देखा है दिवाली को लेकर जिस तरीके से कंफ्यूजन थी, जो भी तारीखों को लेकर जो संशय है मन में, वो हमने पंडित जी से बात की और साथ ही हमने धर्म को लेकर भी बातचीत की, क्योंकि डे टू डे न्यूज भारत जिसका मकसद ही यही है कि हमने पाखंड को नहीं फैलाना है, जो असलियत है वो हमने आपके सामने लेकर आना है, क्योंकि ये सभी बातें समाज से जुड़ी हुई है और आधी अधूरी जानकारी जो है लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है। ऐसी ही कई और खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत के साथ बने रहिए। देखना ना भूलें डे टू डे न्यूज भारत और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।